नहीं, ये तो केवल भगवान की नजरों का खेल है, द्वैत नहीं कर रहे। हाँ, जब भगवान की उम्र केवल 5 वर्ष की थी, यशोदा मैया जब जमुना के किनारे ले गई भगवान का जन्मदिन मनाने, तो मैया दीपक जला रही हैं और दान कर रही हैं और कन्हैया खींच के किनारे लगा रहे हैं। मैया बोली लाला हाँ काय को किनारे लगाए रहे हो? कन्हैया बोले हम नहीं लगाएंगे तो सब बह नहीं जाएंगे मैया। तो कन्हैया से मैया यशोदा बोली लाला जो तो भवसागर है, जहाँ करोड़ों प्राणी रोज बहता है, ऐसे तू कौन कौन को बचाएगा सो बता। भगवान कन्हैया बोले पर एक बात सुन ले मैया, जो बहतो मेरे सामने आएगा बाकी फुल गारंटी है, हाँ पार लगाने की। जो बहता हुआ सामने आया उसकी फुल गारंटी है और जो नहीं आया उसकी कोई गारंटी। हाँ अच्छा, बहने का मतलब समझ रहे? गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, आसन मुख होए जीव मोए जब अच्छा, सन्मुख का मतलब क्या है? जितना भगवान का चिंतन करोगे उतने ही भगवान के सामने जाओगे, उतने ही भगवान आपको याद रखेंगे। अच्छा, हिरण्याक्ष का जो वध किया था भगवान ने, उनका भाई है हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप जो है उसने सुना मेरे भाई को मारा भगवान ने, बदला लेके ही रहेंगे। भजन करने के लिए 100 साल की कह करके और जंगल में पहुंचे हैं हिरण्यकश्यप। और जब वहां हरि का भजन करने लगे, उसी समय देवता समझ गए कहीं अगर इसने भजन पूरा कर लिया तो हमारी जान मुसीबत में हो जाएगी। बृहस्पति के पास में गए और गुरु बृहस्पति से जाके कही गुरुदेव रक्षा करो। तो बृहस्पति जी तोते का रूप बनाए और वृक्ष में जाकर के बैठ गए, नारायण नारायण नारायण। और जैसे नारायण नारायण नाम लिया है ना, सो हिरण्यकश्यप को तो नारायण से बड़ी दुश्मनी। हाँ, वायदा करके गए थे महाराज 100 साल को, और 2 दिन में घरे पहुंचे। बोल गोविंद भगवान की। पत्नी ने देखा आता हुआ तो सुंदर आसन डाला, जल लेकर के आई, प्रणाम किया और पूछने लगी स्वामी आपका आना मेरे लिए अच्छी बात है, मगर ये बताओ आप तो कह के गए थे हम बहुत देर में आएंगे, 100 साल बाद आएंगे, मगर इतनी जल्दी। हिरण्यकश्यप कहने लगे देवी जहाँ मैं भजन करने गया था ना, वहाँ एक दुष्ट मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था, क्या? नारायण। भैया समझ गई जब पापी के मुंह से कैसे नाम निकलेगा। बड़ी प्रसन्न हो गई माँ। अब तो चलते फिरते खाते पीते सोते जागते बार बार ये पूछती क्या बोल रहा था वो? नारायण नारायण। 108 बार नाम उच्चारण करा दिया मैया ने। अंत में क्रोध शांत हुआ। पुनः हिरण्यकश्यप चले भजन करने। भक्ति 2 प्रकार की होती है, सकाम और निष्काम। मद भक्ति, अमल भक्ति। सकाम भक्ति वो होती है जिसमें मांगा जाता है, जिसमें स्वार्थ होता है कि हम सौदा खरीद रहे उसके बाद बदले दाम दे रहे, या परिवार को पाल रहे, इसमें भी स्वार्थ। संसार में तो स्वार्थ ही है भैया। और निष्काम भक्ति वो है जिसमें भक्ति के बदले कुछ न मांगा जाए, वो निष्काम भक्ति है। एक भक्त चला और रास्ते में मिल गए नारद जी। कहाँ
बोले भजन करने जा रहे हैं। बोले जब बताओ कौन से भगवान जल्दी खुश हो जाता है। नारद जी बोले देखो कन्हैया तो व्यस्त रहते, राम जी भी व्यस्त रहते, हाँ ब्रह्मा जी थोड़ा खाली रहते। सो पुष्कर में गया, 3 महीना भजन किया, ब्रह्मा जी खुश। ब्रह्मा जी ने सोची का कन्हैया वरदान देना थोड़ी जानते, भोले बाबा भी थोड़ी देना जानते, अपन भी विधाता है, ब्रह्मा है, हाँ आखिर कोई साधारण बात क्या। पहुंचे, बोल भगत की जय हो। सो उसने प्रणाम किया भगवान को, कहो भगत जी क्या चाहिए, मैं बहुत खुश है, वरदान मांगो। तो वो कलयुगी भक्त कहने लगा प्रभु हाँ हम मांगेंगे, सोई दियो। बोले बिल्कुल, पहला वरदान जे देव हमारी शादी हो जाए। ब्रह्मा जी ने मन में सोची मरी गई। बोले ठीक है तथास्तु ऐसा ही होगा। दूसरा वरदान जे देव हमारा मकान बन जाए। बोले दिया। तीसरा जब मांगे तब 3 फिर दिया। घर आया, परिचय जी, शादी हो गई, मकान बन गया। एक दिन आई बारिश, सो डिस्टेम्पर धुल गया थोड़ा, सो रात में ही ब्रह्मा जी को बुलाने लगा। अरे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी दौड़ के आए, कहा भगत जी का बात, बोल बोल बेटा बोल। तपस्या करी कोई खामे खाम बात थोड़ी। हाँ, पहला वरदान ये दो हमारे मकान के अगल बगल हो गए तूफान ना निकले। दिया। दूसरा वरदान बोले दूसरा जय देव यानी बारिश तो कभी हो गई ना मेरे मकान पे। दिया। तीसरा जय देव जब मांगे तब 3 फिर दिया। ब्रह्मा जी है। एक बार भगत जी को हो गई जुकाम बुखार, बोले डॉक्टर के पास थोड़ी जाएंगे, भजन करो 3 महीना, डॉक्टर का जरूरत है। सो रात में बुलाने लगा, खांसी हो जाए आओ ब्रह्मा, जुकाम हो जाए आओ ब्रह्मा, हद हो गई। ब्रह्मा जी को बुलायो, अरे विधाता जी। सो दौड़ के ही आए। अरे भगत जी ने तपस्या करी 3 महीना, हाँ बताओ बेटा क्या बात। पहला वरदान जय देव हमें कभी जुकाम न हो। ब्रह्मा जी बोले दिया। दूसरा जय देव बुखार तो कब आवे ही ना। हाँ जी दिया। और तीसरा जय देव जब मांगे तब 3 फिर देव। अब ब्रह्मा जी परेशान, भगवान नर्मदेश्वर के पास में गए और बोले प्रभु जी रक्षा करो, बचाए लो। काय बने 3 महीना भजन का करो, बन तो चपरासी बनाए लो। हाँ भैया बने तो 3 महीना में ऐसो भजन करो के बाने तो कहा बताए, बिना पैसा को नौकर बनाए रखो, जुकाम खांसी है जाए आओ ब्रह्मा। भगवान बोले तो जो कलयुगी भक्त हैं इनसे थोड़े सतर्क रहा करो। जब चढ़ाएंगे 100 रुपया, मांगेंगे 100 लाख। और व्यास मंच पे अमरूद चढ़ाएंगे पिलपिले, और बाबा नाती मांगेंगे हे ठाकुर जी महाराज, हे राम जी महाराज, हे हनुमान दद्दा। ऐसो घर में नाती दियो कमल जैसा फूल। और अमरूद कैसे चढ़ाए? पिलपिले सड़े सड़ाए। जब नाती पैदा हो तो नाती सब शरीर बढ़िया पर परिचय जी जेनो पिलपिला रही। का बात है तुम का देख रहे? का बैठ 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 जा 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 कैमरा तुम ही चले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो अब जब नाती, अब फिर भगवान जी के सामने गए, अरे हनुमान दद्दा तुमने कृपा तो करी, नाती तो दयो, मगर तुमने नाती ऐसो काहे को दियो बाकी चांद नो है रही है। भगवान ने कही तूने के याद कर ले, तूने अमरूद कैसे चढ़ाए थे, जैसा करेगा वैसा ही तो भरेगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की। है तो कहते हैं ना गीता में गोविंद ने कहा है ना भुक्तम चीयते कर्मा जन्म कोट सतैरपि अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये भगवान ने गीता में कहा है। और रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। और इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने मेरी कथा सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी, बहुत पुरानी है। तो आ जाइए मेरे श्रोता बंधुओं, आज
सरस्वती को आदेश किया है भगवान ने, माता बैठ गई जीभ पे। अब भगत ने फिर बुलाओ ब्रह्मा जी को। सो ब्रह्मा जी सोच रहे पतो नहीं कहा मांगे। हाँ भैया बोल। बोले ऐसो वरदान देव हमारा मन भगवान के चरणों में लगे। ब्रह्मा जी ने सोची अब कछु सुधार हो। दिया भैया एवमस्तु तथास्तु। दूसरा वरदान, बोले दूसरा वरदान जी देव कि हमारे मन को बैराग हो जाए। अरे भैया दिया। तीसरा हमारी संसार से मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी ने कही तू मुक्ति ले चाहे भुक्ति ले पर मेरो पीछा छोड़। बोले सच्चिदानंद भगवान की ऐसे कलियुगी भक्ति। इधर तपस्या के हिरण्यकश्यप ने तो भगवान पुनः प्रसन्न हुए। आखिर उसके सामने प्रगटे हैं भगवान। बोले बेटा मांग ले जी चाहा वरदान। तो हिरण्यकश्यप बोले सुनो